सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑलराउंडर बीएसएस, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हैं आप सब? आप सभी ने थंबनेल और टाइटल में पढ़ लिया होगा कि आज का ये वीडियो किस टॉपिक पे रहने वाला है। इस वीडियो में हम जेएनवी सैनिक और आरएमएस एग्जाम के लास्ट 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर ये वीडियो जो बच्चा पूरा देखता है और इसके सारे क्वेश्चंस वो सॉल्व कर पा रहा है तो उसके सिलेक्शन होने के चांसेस 101% है। तो बच्चों, ये वीडियो एंड तक देखना और देखना, चेक करना कि क्या आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए हमें 10 दिन की मेहनत लगी है और हमने सारे पेपर्स को एनालाइज करके बार बार पूछे गए सवालों को हम आपके सामने लेकर आए हैं। और इन वीडियो में हर क्वेश्चन के नीचे आपको किस एग्जाम में सवाल पूछा गया है और किस ईयर में पूछा गया है ये भी मेंशन किया गया है, ताकि बच्चा ये पता लगा सके कि किस एग्जाम में किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा रहा है। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने ये रहा। फसल उत्पादन से पहले मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताओ बच्चों, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन से ये हमारा सवाल है। क्या कहते हैं उलटने पलटने की प्रक्रिया? क्या करते हैं? सोविंग, बुआई, खाद डालना, मैन्योरिंग, जुताई, टिलिंग और प्लगिंग, सिंचाई, इरिगेशन। क्या कहते हैं बच्चों? सर, मिट्टी को उलटना पलटना कहलाता है जुताई, टिलिंग या प्लगिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस टाइप के सवाल रहने वाले हैं, ध्यान से देखना और बने रहना एंड तक वीडियो के अंदर। ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन था ये जेएनवी के अंदर, जेएनवी एग्जाम में पूछा गया था 2020 के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? विच प्लेनेट इज कॉल्ड द मॉर्निंग और इवनिंग स्टार? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बुध या ऑप्शन डी शनि। किस तारे को सुबह का या शाम का तारा कहा जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, जो कि है शुक्र। क्वेश्चन नंबर 3, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन विच मीडियम? ऑप्शन ए गैसियस में, ऑप्शन बी द्रव में, लिक्विड में, ऑप्शन सी ठोस में या ऑप्शन डी निर्वात में। तो बच्चों, ध्वनि चलती है सबसे तेज ठोस में। इसका कारण क्या है कि ठोस के जो कण होते हैं वे बेहद नजदीक नजदीक होते हैं, जिससे जो कंपन है, जिसकी वजह से ध्वनि उत्पन्न हुई है, वो बड़ी तेजी से आगे कणों तक पहुंचती जाती है। और ये प्रश्न पूछा गया है आरएमएस में 2022 में। जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था वो पूछा गया था सैनिक स्कूल के एग्जाम में 2023 के अंदर, सुबह का और शाम का तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, धातुओं की पतली चादरें बनाने का गुण क्या कहलाता है? विच प्रॉपर्टी अलाउज मेटल टू बी बीटन इनटू शीट्स? तन्यता, डक्टिलिटी, चालकता, कंडक्टिविटी, आघात, वर्धनीयता, मेलिबिलिटी या कठोरता, हार्डनेस। जेएनवी 2024 का सवाल है ना। डक्टिलिटी का अर्थ होता है धातु को तार में बदलना, ना कि चादर में। कंडक्टिविटी यानी चालकता, हार्डनेस यानी कठोरता, आघात वर्धनीयता का अर्थ होता है कि पतली चादर में बदलना बिना तोड़े हम धातु की पतली सी सीट बना सकते हैं। इसको मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। वह कोशिकांग जो कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5, वह कोशिकांग जो कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल? सैनिक 2021 में सवाल आ रखा है। ऑप्शन ए नाभिक, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का काम होता है प्रोटेक्शन का, वो बाहर वाले वातावरण से कोशिका का प्रोटेक्शन करती है, कोशिका की रक्षा करती है। राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस का, ये प्रोटीन बनाता है कोशिका के अंदर ताकि और नए ऑर्गन्स बनाए जा सके। और नाभिक का काम होता है हमारे जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करना। तो एक बचा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पावर हाउस होता है, ये ऊर्जा बनाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, एनर्जी फॉर्मेशन प्रोसेस जितना भी होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। अवतल दर्पण के फोकस पर वस्तु रखने पर प्रतिबिंब कहां बनता है? When an object is placed at the focus of an concave mirror, image formed at। फोकस पर बनेगी इमेज, वक्रता केंद्र पर बनेगी, अनंत पर बनेगी या दर्पण के पीछे बनेगी? आरएमएस 2023 में पूछा गया सवाल है बच्चों। यहां ये सवाल किस प्रकार से करने हैं? ये होता है एक प्रकार का कनकेव मिरर, एक प्रकार का अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण के बीच की
रेखा है, इस रेखा के अंदर ये फोकस है, ये केंद्र बिंदु है और ये अनंत है। अनंत वाली पोजीशन को 1 नंबर देना है, केंद्र से पीछे वाली पोजीशन को 2 नंबर देना है, केंद्र को 3 नंबर देना है, केंद्र और फोकस के बीच को 4 देना है और फोकस को 5 देना है ना। और गिनती लिखनी है 1 2 3 4 5। ये तो हो गई वस्तु की स्थिति। अब उल्टी गिनती लिखनी है 5 4 3 2 1। अगर आपकी वस्तु 1 पर पड़ी है यानी अनंत पर पड़ी है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा 5 पर बनेगा, यानी कि 5 कौन है? फोकस, फोकस पर बनेगा। तो ये कह रहा है कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पर पड़ा हो तब क्या होगा? फोकस कौन सा नंबर है? 5। जब वस्तु 5 नंबर पे पड़ी हो तो प्रतिबिंब बनेगा 1 नंबर पे। 1 नंबर कौन सा है? अनंत। तो ये है इसका उत्तर है सी, अनंत। ये आरएमएस का सवाल है, ये ट्रिक है। कैसी लगी कमेंट जरूर कर देना। क्या आपने इसका आंसर दे दिया था या नहीं दे पाए थे, ये भी बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, उच्च दाब पर प्राकृतिक गैस को संग्रह करने पर क्या बनता है? What is formed when natural gas is stored under high pressure? LPG, CNG, PNG या LNG? JNV 2022 में पूछा गया सवाल है। फटाफट कमेंट करो, आपको क्या लगता है बच्चों, क्या जवाब होगा इसका? जल्दी लिखो, क्या जवाब होगा इसका? इसका आंसर है बच्चों CNG। क्या है? CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बल, फोर्स का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? बल का एसआई मात्रक जूल है, पास्कल है, न्यूटन है या वॉट है? क्या होता है? बल को किस में नापते हैं? कितना न्यूटन फोर्स लगाया, न्यूटन में नापते हैं, है ना। तो सी इसका राइट आंसर है, न्यूटन। और न्यूटन किसके बराबर होता है? न्यूटन बराबर होता है केजी मल्टीप्लाई बाय मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर के। सर आपने कैसे निकाला? क्योंकि फादर बराबर होता है मा। फादर का हो गया न्यूटन, फोर्स का मास यानी एम, मास केजी, ए यानी त्वरण, त्वरण का होता है मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर। तो केजी इंटू मीटर बटे सेकंड स्क्वायर के बराबर न्यूटन होता है। सैनिक में ये सवाल पूछा गया है। आगे चलते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? विच मेटल इज कोटेड ऑन आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग? बच्चों जब लोहा बहुत समय तक हवा में पड़ा रहता है, जल में पड़ा रहता है, तो उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत जम जाती है जिसे हम जंग कहते हैं, जिसे हम रस्ट कहते हैं, जिसका सूत्र होता है Fe2O3.XH2O। जल के कुछ अणु फेरस ऑक्साइड के साथ जुड़कर आयरन के कुछ अणु इसके साथ जुड़ जाते हैं। तो इसको बचाने के लिए क्या किया जाता है कि लोहे के ऊपर एक दूसरे धातु की परत चढ़ा दी जाती है जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करते या जिनकी क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी कम होती है। रिएक्टिविटी कम होने वाले इनमें से कौन है सबसे ज्यादा अच्छा? कौन है? जिंक। तो लोहे पर किसकी परत चढ़ती है? जिंक की परत चढ़ती है। और इस विधि को गैल्वनीकरण कहते हैं, गैल्वनाइजेशन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? गैल्वनीकरण या गैल्वनाइजेशन कहते हैं। आरएमएस 2020 में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10, एड्स इज कॉज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म? एड्स किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? किससे होता है बताओ? किससे होता है? वायरस से होता है बच्चों। किससे होता है? वायरस। वायरस भी कौन सा? HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ऐसा कुछ नाम है जिसमें इम्यूनिटी सिस्टम पूरा का पूरा ये वीक कर देता है इंसान का, इंसान एकदम गल जाता है, हड्डी जैसा हो जाता है। ठीक है, तो वायरस से होता है HIV। 11वां नंबर क्वेश्चन करिए बच्चों। पूर्व आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ होता है? प्लेन मिरर में, ऑप्टिकल फाइबर में, लेंस में या धातु की सतह में? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि किसी भी बंद सतह के अंदर बार बार जो परावर्तन होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ये पाया जाता है ऑप्टिकल फाइबर में। ऑप्टिकल फाइबर जो होती है ना, ऑप्टिकल फाइबर, उसमें, क्योंकि ये इसके अंदर चमकीली सरफेस होती है, कांच की सरफेस होती है जिससे लाइट टकरा टकरा के बार बार परावर्तित होती है अंदर ही अंदर। इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि ऑप्टिकल फाइबर में देखा जाता है। सैनिक 2022 में पूछा गया सवाल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, तरल का गैस में बदलना क्या कहलाता है बच्चों? द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैसेस, संघनन, वर्षण, वाष्पीकरण या उदर्वपातन? जल्दी बताना, जल्दी बताना, आपको क्या लगता है क्या कहलाता होगा? आरएमएस 2024 में पूछा हुआ सवाल है। तो तरल का गैस में बदलना कहलाता है बच्चों वाष्पीकरण। आप पानी भर के प्लेट रख दो धूप के अंदर, थोड़ी ही देर बाद क्या होगा? वो प्लेट के अंदर पानी की मात्रा कम हो जाएगी क्योंकि वो तरल भाप बनकर उड़ जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा। संश्लेषित रेशा कौन सा है?
नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, उसमें से बताना है कि संश्लेषित कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर। जेएनवी 2023 में पूछा गया सवाल है ना, इनमें से सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? ऊन है क्या, रेशम है, नाइलॉन है या कपास है? भाई ऊन भेड़ से मिलता है, कॉटन प्लांट से मिलता है, सिल्क उससे सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो हमने क्या बनाया? हमने नाइलॉन बनाया है फैक्ट्री में, बाकी सब तो नेचर से प्राप्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सड़क बनाने में पेट्रोलियम का कौन सा भाग उपयोग होता है? विच पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड फॉर रोड कंस्ट्रक्शन? बताओ बच्चों, अभी जो रोड बन रही है, ब्लैक कलर के जो पदार्थ को गिराया जाता है, वो पदार्थ क्या है? अभी कौन किसका उपयोग हम कर रहे हैं? पेट्रोल का? बिल्कुल नहीं सर। डीजल का? बिल्कुल नहीं। केरोसिन का? बिल्कुल नहीं। कौन बचा? ब्यूटिमन। ब्यूटिमिन का उपयोग हम कर रहे हैं। सैनिक 2020 में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने ये रहा, सभी बच्चे जवाब देंगे। अनुवांशिक सामग्री, जेनेटिक मटेरियल कहां पाई जाती है? वेयर इज जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन अ सेल? साइटोप्लाज्म में। कहां पाई जाती है बच्चों बताओ? साइटोप्लाज्म में, नाभिक में, राइबोसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में? तो भाई जेनेटिक मटेरियल जो पाया जाता है वो पाया जाता है नाभिक में, ठीक है, न्यूक्लियस में। कौन सा रेशा पौधों से प्राप्त होता है? कौन सा रेशा पौधों से? विच ऑफ फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट? सिल्क नहीं, वूल नहीं, नाइलॉन नहीं, कौन? कॉटन। मैंने अभी बताया था पेड़ों से प्राप्त होता है कॉटन, कपास। जेएनवी 2022 में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे आप खुद, एक बार रीड करिए क्या है क्वेश्चन नंबर 17, फटाफट सभी बच्चे रीड करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 17? रक्त का लाल रंग किससे होता है? रक्त का लाल रंग किससे होता है? What gives blood its रेड कलर? कौन देता है रेड कलर ब्लड को? प्लाज्मा देता है, हीमोग्लोबिन देता है, प्लेटलेट्स देता है या श्वेत कण देते हैं? तो भाई हीमोग्लोबिन इसको रक्त को लाल रंग देता है। हीमोग्लोबिन जो है उसके अंदर रेड पिगमेंट होता है जिससे रक्त हमारा लाल दिखता है। कब पूछा गया है? जेएनवी 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल बच्चों, पानी का क्वथनांक क्या है? क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा तापमान का वो मान जिसपे कोई भी पदार्थ गैसीय अवस्था में आना प्रारंभ कर दे। बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है भाई? 50 डिग्री, 75 डिग्री, 100 डिग्री या 150 डिग्री। 50 डिग्री तो हमारे पोखरण फलोदी के अंदर टेम्परेचर चला जाता है गर्मियों के मौसम में, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो कौन सा होना चाहिए? 75 डिग्री, 100 या 150? सैनिक 2021 में पूछा गया सवाल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सभी बच्चे, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पर। बॉइलिंग पॉइंट की एक और परिभाषा भी होती है बच्चों, क्या होती है? जब आप 11वीं 12वीं में जाओगे ना, तब ये परिभाषा पढ़ोगे कि जब वेपर प्रेशर बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाए, उस तापमान को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? विच गैस इज कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हीलियम? तो भाई ग्रीन हाउस का मतलब जो हमारे पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ाता रहे, वो गैस जो ट्रैप कर ले सनलाइट को, वो गैस। आरएमएस 2023 में पूछा गया सवाल है और सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस का कारण है, ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। सर अगर ये ना हो कोई और हो तो पूछे तो CH4। सर इसका क्या नाम है? मीथेन। सर इसको और भी कुछ कहते हैं क्या? बिल्कुल कहते हैं। सर क्या कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं। ये ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन ये कम मात्रा में पाई जाती है, कहीं कहीं मिलती है। CO2 हर जगह उपस्थित है, ठीक है, इसलिए पहला नंबर CO2 का आता है। मनुष्य के शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है। विच ऑर्गन प्यूरिफाई ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी? हृदय, फेफड़े, किडनी या पेट? कौन सा ऐसा हमारा ऑर्गन है जो लंग्स को साफ करता है? भाई लंग्स को प्यूरिफाई करता है, कौन सा ऑर्गन है? देखो, तो वो ऑर्गन है बच्चों किडनी। कौन सा है? किडनी। किडनी हमारे खून को साफ करती है। बच्चों हमारी ब्लड के अंदर यूरिया भी मिक्स हो जाता है। क्या मिक्स हो जाता है? यूरिन। हमारा जो मूत्र है वो हमारे ब्लड के अंदर मिक्स रहता है। किडनी क्या करती है? किडनी के अंदर बहुत सारे फिल्टर होते हैं जिससे कि ये यूरिन और ब्लड को फिल्टर करके शुद्ध करती है। तो किडनी हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन यूनिट है। पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सैनिक 2024 में 2020 में पूछा गया है सैनिक स्कूल के एग्जाम में कि पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन प्लांट? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी पाचन या ऑप्शन डी उत्सर्जन?
पौधों द्वारा जो खाना पकाने की प्रक्रिया है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यहाँ फोटो का मतलब फोटॉन्स है और फोटॉन्स यहाँ पे यहाँ मेंशन कर रहे हैं स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी जो कि सनलाइट में होती है, इसलिए फोटो वर्ड आया है। 2020 में पूछा हुआ सवाल सैनिक स्कूल द्वारा, पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसका है फोटोसिंथेसिस। निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस? कौन इसमें शुद्ध है? भाई वो शुद्ध है जो किसी को मिलाकर ना बनाया गया हो, वो शुद्ध है जिसके और ज्यादा नए उत्पाद ना बनाए जा सके, नए पदार्थ ना बनाए जा सके। मिल्क से बनाए जा सकते हैं, मिल्क से क्रीम अलग हो जाता है, फैट अलग हो जाता है, प्रोटीन अलग हो जाता है। स्टील भी 2 से 3 धातुओं से मिलकर बना होता है जिनको अलग अलग किया जा सकता है, ये भी शुद्ध नहीं है। हवा में नाइट्रोजन हवा अलग गैस अलग होती है, ऑक्सीजन गैस अलग होती है। जल को हम नहीं कर सकते अलग अलग, है ना, जल जल ही रहता है हमेशा, जल से कुछ नया पदार्थ प्राप्त नहीं होगा, तो जल शुद्ध है भाई। पानी शुद्ध है जिसका फॉर्मूला है सिर्फ H2O, H2O के अलावा और कुछ नहीं। आगे चलते हैं। किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? JNV 2023 का सवाल है और हमारे वीडियो का आखिरी सवाल है ना। कौन से इन विच स्टेट ऑफ मैटर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द लीस्ट? सबसे कम आकर्षण बल किस में पाया जाता है? भाई जिसके कण सबसे दूर दूर होंगे उनमें आकर्षण बल सबसे कम होगा, क्योंकि आकर्षण बल कणों को पास ले आता है, जो दूर है आकर्षण कम है। और सबसे दूर दूर कण किसके होते हैं बच्चों? गैस के होते हैं। किसके होते हैं? गैस के कण होते हैं जो सबसे दूर दूर स्थित होते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको क्वेश्चन करने में मजा आया है, अगर आप ऐसे वीडियो और चाहते हैं, तो यहाँ इस वीडियो का कमेंट सेक्शन भर दीजिएगा और ये वीडियो शेयर कीजिएगा जो फ्रेंड्स, जो दोस्त आपके प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ। और ऐसे और वीडियो में लाता रहूंगा, चैनल पर बने रहिएगा। सैनिक, आरएमएस और नवोदय एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए जो भी बच्चों को रिक्वायरमेंट होगी उसकी पहली इंफॉर्मेशन, सबसे पहले वो ऑलराउंडर बीएसएस द्वारा बच्चों तक पहुंचाई जाएगी, है ना बच्चों। तो जम के मेहनत करो, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ हैं हमेशा। तो प्रिपरेशन करो जम के। ऐसे ही और वीडियो के साथ मैं आपके साथ मिलता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों।